हुआ इस बार, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इस इलेक्शन से उभर कर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने दम पे गए थे 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वोट हासिल करने के लिए, और वहां पे उनको नेगेटिव एक मैंडेट मिल रहा है। जिस नारा को हमने दिया था कि उत्तर में हाफ दक्षिण में साफ, और वो वही होने जा रहा है यहाँ पे। और देखिए दूसरी बात यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट तो मेरे ख्याल से ना आपने सोचा होगा ना हमने सोचा था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया वहां पे लगभग लेकिन आपने सोचा था उड़ीसा से जो सीटें दिखाई दे रही वो आपने सोचा था? आपने सोचा था तमिलनाडु में बीजेपी अलायंस के सामने 2 लिखा हुआ हो? नहीं, उड़ीसा का सीट कभी भी पलट नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे आरएसएस ने काम किया इस बार, आरएसएस का वजह से काफी गेन हुआ भारतीय जनता पार्टी में, हमने गेन ये ठीक कर रहा हूँ। लेकिन मेन तो मैं सबसे बड़े स्टेट की तरफ आऊंगा। 80 सीटें जहां से हैं, 80 की 80 हमारे पास आ रही हैं। दोनों ही कैंप की तरफ से दावा किया गया था। फिलहाल राजकुमार भाटी साहब, फ्रेंड्स में आप लोगों का दावा वो जो है वो रुझानों में भी दिखाई दे रहा है कि पहले से आप लोगों ने चीजें बहुत बेहतर की हैं। आपका इनिशियल रिमार्क क्या होगा? नहीं, हमने जब ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे तो मैं तब भी लगातार बोल रहा था कि हमारा अपना जो एग्जिट पोल है और अपना जो अनुमान है, जो हमने सर्वे किया है, हम 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। तो इस पर हंसते थे सब लोग, एंकर भी हंसते थे, दूसरे प्रवक्ता भी हंसते थे, कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन हम जमीनी सच्चाई बता रहे थे और हमें अभी भी उम्मीद है हम अभी यूपी में और सीटें बढ़ेंगे। जो मेरे पास सूचना है उसमें से कम 10 सीट ऐसी हैं जो अभी बीजेपी की तरफ हैं, जो बहुत कम मार्जिन से आगे चल रही हैं। तो उनमें थोड़ा उलटफेर हो सकता है, हमें पूरा विश्वास है कि अभी आगे चल रही है और मार्जिन बहुत कम है। जी 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 जी। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो जीत है वो मुद्दों की जीत है। हमने ना कोई टिकड़म की, ना कोई फालतू की बयानबाजी की, ना विषय से इधर उधर भटके, ना हमने जाति धर्म के मुद्दे उठाए, ना लोगों को गुमराह करने के लिए फालतू की बातें की। हमने जो जेन्युइन समस्याएं थी, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की एमएसपी, पर्चा लीक होने की समस्या, अस्पतालों की दुर्दशा, ये सारी समस्याएं, सुरक्षा का मसला, बेटियों के साथ रोजाना आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। सरकार घमंड में है कि हमने तो अपराध खत्म कर दिए हैं, अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए हैं, जबकि प्रदेश की राजधानी में आईएएस की पत्नी को मर्डर हो जाता है सरेआम, मंत्री के घर में 2-2 मर्डर हो जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आज आप कई चीजों को साथ में लगाकर कह सकते हैं क्योंकि आपका बनता है आज कहने का, लेकिन अभी तक तो बनता है। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्रॉस द स्टेट में जहां पर भी गया हूं, मैं भी ग्राउंड में गया हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार को लोग बहुत अच्छे नंबर से पास करते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। और इस मामले में आप, बेशक मुझे याद है यूपी में है दम, जुर्म यहाँ कम, वो वाला नारा भी याद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के रिजीम को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लोग बहुत अच्छा तो नहीं देखते। एक बात में लेकिन बता दूं, इंदौर से खबर आ रही है सर, वो बता दूं, इंदौर में नोटा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। और काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा बयान आया है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि काउंटिंग धीमी हो सकती है और रात में बत्ती गुल हो सकती है। काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का ये आरोप आया है कि 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। समाजवादी पार्टी ने कल रात में एक और आरोप लगाया था कि कई जगहों पर उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है, लेकिन पुलिस ने इसको डिनाई किया और कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो केस इन पॉइंट लेकर आइए, कहाँ की बात आप कह रहे हैं और किसको किया गया है नजरबंद, ये बताइए तो कार्रवाई की जाएगी। मनीष यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, कहाँ किन किन जगहों पर काउंटिंग धीमी है और उसका वो नेचुरली वो धीमी है या जानबूझकर धीमी है, ये समाजवादी पार्टी को कैसे समझ में आ रहा है? देखिए दिनेश, आरोप लगाया गया है कि बहराइच, बदायूं, जहाँ पे आदित्य यादव के भाई है, अलीगढ़ गठबंधन के उम्मीदवार ने बांदा, बरेली, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, एटा, जहाँ से राजनीतिक के मुकाबले जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो लीड ले रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। और सबसे खास पर अयोध्या, जो एक सांस्कृतिक सीट है, जो राम का केंद्र है, वहां की काउंटिंग धीमी कराई जा रही है। वहां पर इलेक्शन कमीशन आंकड़े देर से अपलोड कर रहा है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का है। गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कैराना, ये लगभग 17 सीट ऐसी है जहां पर सपा का ये आरोप है। अखिलेश यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो कार्यकर्ताओं से करके आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोप, ये राजकुमार भाटी जी से मैं जानना चाहूंगा, राजकुमार भाटी जी,
ईवीएम पर आरोप लग गए, डीएम पर आरोप लग गए। ईवीएम तो आप एक चर्चा में मेरे साथ थे, आपने कहा था पुलिस रक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला गुंडागर्दी करे तो ये थोड़ी कहना चाहिए कि वो नहीं, वो पुलिस पर डिपार्टमेंट में इसलिए बड़ा अच्छा है। अब यहाँ ईवीएम को लेकर और डीएम को लेकर तो कोई बात नहीं होगी। अब ये फ्लो वाली जो बात कही जा रही है, इसका ठीकरा भी फोड़ा जाएगा किसी पर? सारी बातें होंगी, जहां जहां अनियमितताएं होंगी, जहां जहां दिक्कतें होंगी, वहां सवाल उठाए जाएंगे। सवाल उठाने का अधिकार हमारा संविधान देता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और लोकतंत्र की पहली शर्त भी है कि सवाल उठाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सवालों के जवाब देना, ना कि मखौल उड़ाना या अहंकार में बातें करना। ये तो झूठे आरोप लगाते हैं। मैं दिनेश जी एक बात कहना चाह रहा था पहले, ये जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो उसकी उपलब्धि है, इसमें 40% उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है, 60% इसमें मीडिया की उपलब्धि है। अगर मीडिया इस तरह एक इनके समर्थन में खड़ा ना हो तो इनकी और बुरी दुर्गति होगी।